Hello student, this is Assistant Professor of Mathematics Mr. Sajid Singh. So today topic is determinant of order third. तुम लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड करना है कितने ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटरमिनेंट होता क्या है उसकी इंट्रोडक्शन की थी, प्लस इसके अलावा हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया था, बट उसका जो ऑर्डर था राइट वो कितना था 2 × 2, मतलब 2 ही रो थी उसके अंदर और 2 ही कॉलम्स थे, है ना। उसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना सीखा था राइट। बट इस लेक्चर के अंदर तुम लोग फिर से डिटरमिनेंट ही फाइंड करने लगे हो, बट इस बार जो ऑर्डर होने वाला है दैट इज 3 × 3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 3 कहने का मतलब इसके अंदर तुम लोग 3 रोज को और 3 कॉलम्स को आपस में सॉल्व करने लगे हो राइट। मतलब जिसका नंबर क्या होने वाला है 3 × 3, उसको हम बोलोगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थर्ड राइट। सबसे पहले तो माइंड में ये आनी चाहिए, तुम लोग उसी चीज का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। व्हाट डू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ रोज थे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। मतलब अगर 3 रोज आ रही हैं तो 3 कॉलम्स आने चाहिए राइट। जैसे इस एग्जांपल को पिक करो, चेक करो कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, मतलब इसका जो ऑर्डर क्या है 3 × 3। अगर इसके अंदर मैं एलिमेंट्स काउंट करूं तो कितने हो गए, 3 3 का 9। इट मींस ये 9 नंबर्स की तुम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करने लगे हो। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब इसके अंदर 9 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स को तुम लोग सॉल्व करने लगे हो। इसको तुम बोलते हो कि डिटरमिनेंट फाइंड करना है किसी थर्ड ऑर्डर का। यहां तक कोई डाउट? इस कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। इससे मैंने अभी पहले आपको ये बताया कि जिसके अंदर 3 रोज होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगे उस मैट्रिक्स को तुम लोग सॉल्व करने लगे हो राइट। जिसका ऑर्डर क्या होने वाला है 3 × 3, मतलब 3 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले उसने बोला कि सबसे पहले आप तुम लोग क्या करोगे, कंसिडर द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को तुम लोग लेट करोगे, कंसिडर करोगे। स्क्वायर मैट्रिक्स दिमाग के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रोज और कॉलम आपस में इक्वल होने वाले हैं। ओके, इसने कौन सी कंसिडर किया है? ये वाली ए इक्वल टू मैट्रिक्स Aij। इसका जो ऑर्डर क्या है 3 × 3, मतलब 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 9, क्योंकि 3 3 का 9, मतलब ये टोटल कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी को उसने बोल दिया है कि तुम लोग 9 एलिमेंट्स की 3 × 3 ऑर्डर को तुम लोग सॉल्व करने लगे हो राइट। इसका आंसर तुमने निकालना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स को। ओके, अब माइंड में क्वेश्चन अराइज क्या होगा कि सर डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है अगर वो ऑर्डर 3 × 3 आ जाता है राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में एक्सरसाइज 4b का फर्स्ट एग्जांपल है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये पूरी आपके पास डिटरमिनेंट दे रखी है। अब इसको ध्यान से नोटिस करोगे तो कौन सा ऑर्डर है इसका 3 × 3 का, 1 2 3, 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है इसके राइट। 3 × 3 का ये क्या है, ऑर्डर है। ओके, इसको तुम लोग सॉल्व कैसे करोगे? उसने बोला इस फॉर्मूले को तुम लोग यूज करोगे। अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर इस फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा, इतने बड़ा फॉर्मूला है, क्या इसको लर्न करना पड़ेगा कि कोई मेथड है इसको सॉल्व करने का? तो एक मेथड है, बहुत सिंपल सा है। अब वापस आओ, अब इसको ध्यान से जज कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसने बोला इसको तुम लोग सॉल्व कैसे करोगे, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। तुम लोगों ने क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट होगी जो फर्स्ट रो होगी उसको नोटिस करना है। फर्स्ट रो को मतलब ध्यान सुनना, जैसे ये स्टेटमेंट आई, तुम लोगों ने सबसे ऊपर वाली स्टेटमेंट को जज करना है, ये वाली को 0 2 0, मतलब सब वो सबसे फर्स्ट रो में मेंशन हो गई, उसको नोटिस करके सभी फॉर्मूले को सॉल्व कर देना है। कैसे करना है, वापस आओ। अब ये पूरी स्टेटमेंट को अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म कंसिडर करूं, जर्नल फॉर्म कंसिडर करने का मतलब कि तुम्हें स्टेटमेंट किस तरह से आ सकती है, इस तरह से आ सकती है राइट। ओके, अब ये सभी क्या है, इसके अंदर जो भी अंदर मेंशन है वो क्या है, इसके एलिमेंट्स है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है? मैंने बच्चे अभी क्या किया है, ध्यान सुनना। एक ही सम को 3 बार लिखा है, मतलब जैसे ये स्टेटमेंट थी ना, इसको मैंने 3 बार रिपीट किया है, 1 2 3। कोई प्रॉब्लम? ये ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। ओके, जब मैंने फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया A11, मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट किया, ध्यान सुनना A11। ये मैं फॉर्मूला स्टार्ट करवा रहा हूं कि यहां तक तुम लोगों ने पहुंचना कैसे है। जब मैंने A11 सेलेक्ट किया,
मैंने क्या करना है, इसके ऊपर ही प्लस बनाना स्टार्ट कर देना है। प्लस कैसे बनता है, ऐसे देखो, ये एलिमेंट सेलेक्ट हुआ, इसके ऊपर प्लस बनाओ, बन गया प्लस। जब ये प्लस बनाएगा बिल्कुल अपने डाउनवर्ड, अपने राइट हैंड साइड, अपने लेफ्ट हैंड साइड और अपने अपवर्ड, उन सबको क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। समझ आया? मतलब इसके नीचे बिल्कुल डाउनवर्ड वाले को डिलीट कर दो, इसके साइड वाले को डिलीट कर दो, जो रह गया उसको लिख लो। तुम लोग क्या लिखोगे, देखो क्या बच गया आपके पास, A22, A23, A32, A33, ये रह गया। या तो कोई डाउट, देखो कोई प्रॉब्लम? अब मेन बात क्या आती है, किसके साथ में क्या लगेगा, क्या प्लस का सिंबल लगेगा, क्या माइनस का लगेगा। अब इसको कैसे जज करोगे, अगर तो इन दोनों को प्लस करके, अगर तो इन दोनों को प्लस करके इवन नंबर आ गया तो तुम लोग प्लस करोगे, अगर इन दोनों को प्लस करके ऑड नंबर आ गया तो तुम लोग माइनस सेलेक्ट करोगे। कहने का मतलब ये देखो, इन दोनों को प्लस करो, 1 और 1 को कितना होता है, 2। 2 कौन सा नंबर है बच्चे आपके पास, एक इवन नंबर है। अगर तो ये इवन नंबर होगा तो सम में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, राइट। ये फर्स्ट फॉर्मूला सॉल्व हो गया। नाउ इट्स कम टू कि सेकंड फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा, ये वाला। इसमें चेक करो, मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूं A12 को, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा A12, मुझे पता है साथ में इसके मैं डिटरमिनेंट लिखने लगा हूं, बट कौन सा डिटरमिनेंट लिखना है वो कैसे पता लगेगा, इसके बिल्कुल डाउनवर्ड लेफ्ट साइड और राइट साइड को डिलीट करके अगर इसके ऊपर मैं प्लस बनाता हूं, ऐसे प्लस बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो साथ वाले थे, ये वाला इधर से ये और इसके ये नीचे वाले, ये सभी क्या हो जाएंगे, डिलीट। तो बच कौन सा जाएगा, A21, A23, A31, A33। समझ आया? बट वही बात आकी, अब इसके आगे पॉजिटिव सिंबल आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो तुम लोग कैसे डिसाइड करते हो, इन दोनों को प्लस करके। 2 और 1 मिलके कितना बनाएगा, 3। 3 कौन सा नंबर है, एक ऑड नंबर है, अगर तो वो ऑड नंबर होगा तो तुम लोगों ने यहाँ पे माइनस कर देना है, राइट। ये चेक करो, अगर -1 के पावर 1 + 2 को सॉल्व करो, सिंबल कहेगा माइनस, मतलब माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। बाकी ये पूरी स्टेटमेंट ऐसी रहेगी। कोई डाउट? ओके, लास्ट वन इज, उसको भी सॉल्व करें। उसके बाद लास्ट वन इज, लास्ट कैसे सॉल्व होगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं A13 को, तो मैंने यहाँ पे लिखा A13, इसके ऊपर जब मैंने प्लस बनाना स्टार्ट किया तो इसके ये डाउनवर्ड और इसके ये साइड वाले डिलीट हो गए, जो रह गया उसको लिख लो। क्या रह गया, A21, A22, A31, A32, राइट। लास्ट पॉइंट में क्या डाउट आएगा कि इसके आगे माइनस आना है क्या प्लस आना है, वो कैसे कंसिडर करते हो तुम लोग, इन दोनों को प्लस करके। अगर इन दोनों को प्लस करके नंबर तो आता है इवन नंबर, ये फिर से 4 आया ना, 3 + 1 4, ये कौन सा नंबर होता है बच्चे, इवन। अगर तो इवन नंबर आया तो तुम लोग यहाँ पे कर दोगे प्लस। तो ये बच्चे पूरा फॉर्मूला बन के आपका रेडी हो गया। समझ आया? ये इतना बड़ा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, उसने ये फॉर्मूला बनाया। अगर इसको ध्यान से नोटिस करोगे, ध्यान सुनना, ये पूरा फॉर्मूला जो होगा आपको इस तरह से दिख रहा है, लेंथी वे के साथ, बट है बहुत सिंपल है ना। यहाँ पे प्लस सिंबल आएगा, ये पूरी स्टेटमेंट बन गई। यहाँ पे माइनस सिंबल आएगा, ये पूरी स्टेटमेंट बन गई। यहाँ पे फिर से प्लस सिंबल आएगा और ये पूरी स्टेटमेंट बन गई। यही आपका फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है। सो मैं फर्स्ट सम सॉल्व करने लगा हूँ। एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट सम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट। तुम्हें अभी ये पता लग गया ये फॉर्मूला होता क्या है। ये मैंने पहले पूरा फॉर्मूला लिखा है कि फॉर्मूला आया कैसे, और मैंने एक ही सम को 3 बार बीट किया है, 3 टाइम्स इसको लिख लिया, 1, 2 और 3। इसको 3 बार क्यों लिखा, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम सिर्फ जब 1-2 सम कर लेंगे हम इसको 3 बार लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि वो माइंड के अंदर आपका एक कंसेप्ट बैठ जाएगा कि हमने इसको देखना कैसे, राइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे सॉल्व करते थे, जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो क्या आएगा, 0 ब्रैकेट स्टार्ट। अगर इसके अकॉर्डिंग ये इसके नीचे वाले चले गए और इसके साइड वाले ये दोनों चले गए, बचा गया 3, 4, 5 और 6। तुम्हें पता है स्टार्टिंग में क्या आने वाला है तुम्हारा, प्लस। उसके बाद मैंने फॉर्मूला के अंदर क्या लिखवाया था, आपको ध्यान से देखना। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या था, नेगेटिव सिंबल, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने लगा हूँ, नेगेटिव सिंबल को ऐड कर रहा हूँ, ये रहा। उसके बाद जब मैंने सेकंड एलिमेंट को पिक किया, क्या आएगा, 2। अगर ये 2 सेलेक्ट हुआ तो इसके साथ वाला और इसको बिल्कुल डाउन वाला, ये क्या हो जाएंगे, डिलीट। बचा क्या, 2, 4, 4, 6, राइट। उसके बाद क्या आता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, है ना, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, प्लस था।
चेक करो। ओके, उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट करो अपनी। अगर फिर से थर्ड एलिमेंट को तुम लोग सेलेक्ट करते हो तो इसके नीचे वाले और इसके साथ वाले ये डिलीट हो गए, मतलब 0 जो रह गया उसको लिख लो। क्या आएगा? 2, 3, 4 और 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसको तुम लोग सिंपली सॉल्व करोगे जैसे तुम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे 2x2 ऑर्डर का, राइट? अब आई होप कि सबको 2x2 का ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा। तो इसको करना कैसे है? ओके, 0, 3, 6 का 18, सेंटर में क्या लगता है? माइनस। जिस स्टूडेंट को नहीं पता कि ये 2x2 ऑर्डर को सॉल्व कैसे करते हैं, इससे मेरी प्रीवियस लेक्चर वाली वीडियो जरूर देख के आना, राइट? इंट्रोडक्शन प्लस 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मैंने सॉल्व करना सिखाया था उसमें। ओके, बैक टू सम। 5, 4 का 20, ये सॉल्व हो गया, -2 ऐसे ही रहा। 6, 2 का 12, -4, 4 का 16, प्लस 0, 5, 2 का 10, 4, 3 का 12। जो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0, -2 ऐसे रहा। 12 - 16 माइनस का 4, प्लस 0 को किसी के भी साथ करोगे कितना आएगा? 0, माइनस माइनस प्लस 4, 2 का 8 इज योर आंसर। ऐसे तुम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो 3x3 ऑर्डर का, राइट? एक सम और करवाता हूँ, डन। सेम वैसा ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वेयर दिस। ये ट्रायंगल सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? डिटरमिनेंट को। चाहे वो ऐसा सिंबल डाले, चाहे वो आपको बोलो डिटरमिनेंट ऑफ ए, हो सकता है आपको बोले इस तरह सा, मीनिंग सबका सेम है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ समझने के लिए एक ही सम को 3 बार रिपीट किया, 1, 2 और 3, राइट? एक ही स्टेटमेंट को, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो स्टार्ट करें सॉल्व। जब मैंने 6 को सेट किया, स्टार्टिंग में आएगा +6, फिर ये स्टेज, इसके बिल्कुल डाउनवर्ड, और ये सभी डिलीट हो गए। क्या बचा? सिर्फ बोलो -1, 2, 5 और 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? माइनस। अब फिर से क्या आया? -3, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा -3। फिर इसकी जो डिटरमिनेंट की ब्रैकेट्स आएंगी, इसके डाउनवर्ड और इसके साथ वाले ये डिलीट हो गए। क्या बचा? 2, 2, -10 और 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे? प्लस। अब थर्ड, जब मैंने 2 सेलेक्ट किया, इसके अकॉर्डिंग इसके डाउनवर्ड वाले और इसके ये वाले डिलीट हो गए। क्या आया? 2, -1, -10 और 5। सॉल्व करें। 6 ऐसे ही रहा। 2, 1 का -2, -5, 2 का 10, माइनस माइनस प्लस, 2, 2 का 4, माइनस और माइनस प्लस, 10, 2 का 20, ठीक है ना? +2, 5, 2 का 10, माइनस 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 कैंसिल हो गए, 10, 1 का 10, राइट? 6 -12 +3 24 +2 और ये 0, राइट? 12 6 का -72 प्लस 24 को 3 के साथ करोगे 72 प्लस 2 0 का 0, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सभी कैंसिल हो गए। आंसर कितना आया? 0 इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम? आई रिपीट, जिसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता 2x2 ऑर्डर का, पहले आप बच्चे वो सीखे हो, अदरवाइज ये सब नहीं होंगे। तुम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर माइनस इसको इसके साथ करवाना है, तब जाके ये चीज़ें सॉल्व होनी है, ये सभी वाली, राइट? सो जिस स्टूडेंट को 2x2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता, प्लीज़ आई रिकमेंड कि तुम लोग मेरी प्रीवियस लेक्चर को देख के आओ। डन? अब तक हमने जो सम किए वो सिंपली थे, राइट? अगर तुम इस स्टेटमेंट को ध्यान से एनालाइज करो तो इसके ऊपर क्या गिवन है आपके पास? स्क्वायर। फिर से उसने बोला है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, फिर से वही है 3x3 ऑर्डर ही आया सॉल्व करने के लिए, बट उसके ऊपर उसने स्क्वायर दे दिया है। तो इस सम को सॉल्व कैसे करना है? तुम लोग सिंपली इसको पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करो, ठीक है? जो आंसर आएगा उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। ये डिटरमिनेंट है ना, बस उसने बोला 2 बार डिटरमिनेंट ओपन करना है। ऊपर पावर क्या है? 2 है ना, इट मीन 2 टाइम तुम लोग डिटरमिनेंट को ओपन करोगे। 2 सेलेक्ट किया, अगर ये 2 सेलेक्ट होगा तो इसके अकॉर्डिंग यही चलेंगे, सिर्फ ये डाटा बचा 17, 5, 20 और 12, राइट? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता था यहाँ पे? माइनस, ये सेलेक्ट हुआ, -3, देन ये कैंसिल, क्या आया बोलो? 13, 5, 15 और 20, डन? देन अगर ये सेलेक्ट होगा,
ये दोनों डिलीट हो गए, सिर्फ ये पेंडिंग बचा, ठीक है। +7, 13, 17, 15 और 20, राइट। क्या आएगा? 2 ऐसे ही रहा। 17 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 204 माइनस, ये तो सिंपली है ना, 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे 100 माइनस 3 ऐसे ही रहा। 20 को 13 के साथ करवाओगे 156 माइनस 15 5 का 75 प्लस 7, 13 20 का 260 माइनस 17 को 15 के साथ किया 255, राइट। ओके, सो सॉल्व करें इसको। 2 ऐसे ही रहा। 204 में से 100 माइनस किया, हरी अप, 104 माइनस 3 ऐसे रहा। 156 में से 75 गए, 6 में से 75 गए, 1 और 15 7, 81 प्लस 7 डन। 260 माइनस, राइट। 104 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, 4 2 का 8 0, 208 माइनस 8 1 का 3 1 का 3, 8 3 का 20, 243 प्लस 7 5 का 35। इनमें से देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, -35 प्लस 35, ये दोनों आपस में कैंसिल, कितना आएगा? 0। मतलब जब तुम लोगों ने सिंगल टाइम डिटरमिनेंट सॉल्व किया, आंसर कितना आया इसका? 0 इसका आंसर आया। अगर इसका आंसर ही 0 आ रहा है तो 0 को 2 बार चाहे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी द सेम, कितना आएगा? 0। समझ लगा? कोई प्रॉब्लम? इसमें तुम्हारे पास अब नंबर्स नहीं गिवन, सिर्फ अल्फाबेट्स गिवन है, राइट। स्टार्ट सॉल्विंग। ए, अगर ए सेलेक्ट हुआ तो ये डाउनवर्ड कैंसल, बी, एफ, सी, -H, राइट। देन क्या रह गया आपके पास? H, F, G और C। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करता हूं, ये जो मैं 3 बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूं इसको मत करूं, ठीक है, क्योंकि अब दिमाग के अंदर स्ट्रक्चर बैठ चुका है, राइट। सो G के पास क्या आएगा? H, B, G और F। कोई प्रॉब्लम? करें मल्टीप्लाई। A ऐसे ही रहा, B, C माइनस F का स्क्वायर माइनस H, HC माइनस GF प्लस G, HF माइनस G और B। ABC सबको मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस AF का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर C माइनस माइनस प्लस H, G और F प्लस G, HF माइनस G का स्क्वायर और B। कोई प्रॉब्लम? राइट। BC ऐसे ही रहा, माइनस AF स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस H स्क्वायर C ऐसे ही रहा। अगर तो तुम ध्यान से इसमें नोटिस करो तो ये दोनों चेक करो, HGF और ये भी HGF, राइट। ये मिलके क्या बनाएगा? दोनों प्लस 2HGF। डन। HGF माइनस G स्क्वायर B, this is your answer. So next sum is evaluate determinant 0 sin alpha minus cos alpha minus sin alpha 0 sin beta cos alpha minus sin beta and 0। अगर 0 सेलेक्ट हुआ तो ये और ये इग्नोर हो गए। अगर sin alpha सेलेक्ट होगा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर cos alpha सेलेक्ट हुआ तो इसके डाउनवर्ड ये डाउनवर्ड कैंसिल हो जाएंगे, राइट। स्टार्ट सॉल्विंग। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ इस पूरी टर्म को, ये तो 0 होने वाला है तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा, ठीक है। सो मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा को 0 के साथ करवाया, कितना है? 0 माइनस साइन बीटा और ये कॉस अल्फा है। लास्ट लेक्चर में मैंने यही बताया था कि अगर दोनों के एंगल डिफरेंट है, ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई सिंपल ही रहेंगे, प्रॉपर ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, राइट। मतलब तुम लोग इसको सिंपली ऐसे लिख दो, साइन बीटा और कॉस अल्फा, ठीक है। सो यहां पे क्या आएगा? माइनस कॉस अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, साइन अल्फा और साइन बीटा, अगेन दोनों के एंगल डिफरेंट है तो ये सिंपल ऐसे रह जाएंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा। कॉस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -0। तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? साइन को 0 के साथ करोगे आएगा 0,
माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे एंगल अल्फा है, यहाँ पर एंगल बीटा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। सिंपली इसको तुम लोग लिख लोगे, क्या होगा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इसको मैंने इन सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, ये माइनस था, ये ऐसे ही रहा। ये कॉस अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने लगा मैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा। अब जीरो को साथ जीरो करवाओगे आएगा, वो जीरो ही रहने वाला है। डन। ये और ये आपस में कैंसल, क्योंकि बहुत आधा सेम। देखो सेम कैसे थे, वो भी साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, राइट, मतलब दे ऑल आर सेम। तो मैंने दोनों को ही कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो आंसर इज 0। सम नंबर 9, सॉल्व फॉर एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट सम। एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक ये डिटरमिनेंट गिवन है, एक वाला डिटरमिनेंट गिवन है, और दोनों को आपस में इक्वल गिवन है। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं उसका डिटरमिनेंट अलग सॉल्व कर रहा हूँ, साथ वाले का डिटरमिनेंट अलग सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों के आंसर एंड में मैं इक्वल करके आऊंगा, और जिससे मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वेरी इजी। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको 3 बार रिपीट किया, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको 3 बार रिपीट किया, 1 2 3, और सेंटर में इक्वल टू का सिंबल था तो मैंने इक्वल टू का सिंबल डाल दिया, राइट। सो स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले बच्चे मैं इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो स्टार्टिंग में था ना 2x वाला, इसका डिटरमिनेंट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो अगर इसका मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये 2x इसके अकॉर्डिंग 1 2 2 0, वेरी गुड। सेंटर में -0, अगर ये 0 सेलेक्ट होगा तो ये नो डाउट ये सबको 0 करने वाला है, तो इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, प्लस अगर ये 1 सेलेक्ट हुआ, ये वाला 1 +1, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये और ये कैंसल, क्या बचेगा 0 1 -1 और 2, कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू। अब मैं इसका डिटरमिनेंट अलग सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया तो ये और ये दोनों इग्नोर हो गए, तो इसके नीचे वैल्यू क्या आएगी, 3 -4 -3 और 5। नाउ अब अगर मैं 0 सेलेक्ट कर रहा हूं तो -0, अब इसका डाटा लिखने की नीड ही नहीं है क्योंकि 0 ने सबको ही 0 कर देना है। अगेन अगर मैं इसका ही डाटा भी लिखता हूं +0, अगेन इसने सबको क्या कर देना है, 0 कर देना है, तो इसको सॉल्व करने की नहीं नीड, सिर्फ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सो ये कैसा रहा, 2x ऐसे रहा, 1 0 का 0, 2 2 का 4, कोई इशू, -0 ऐसे रहने दो, +1 ऐसे रहने दो, 2 0 का 0, -+1 इक्वल टू 1 ऐसे रहा, 5 3 का 15, माइनस कैंसल, -4 3 का 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, 4 2 का -8x, 0 को लिखने की नहीं नीड, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया 0, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया 1 1 का 1 प्लस का 1 इक्वल टू 15 -12 3, तो ये कितना आ जाएगा 3। यहां से x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, x ऐसे ही रहेगा, 2 को डिवाइड कर दो -8 के साथ, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/-4 इज योर आंसर। तो स्टूडेंट, दिस इज योर लास्ट सम। If A matrices is 3 1 1 1 3 1 1 1 3, then show that left hand side equal to right hand side. आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ 3 है। तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है, सबसे पहले क्यों ना मैं A को मल्टीप्लाई करवाऊं 3 के साथ, उसका जो आंसर आएगा उसका डिटरमिनेंट अपने सॉल्व करना है। अगर मैं A मैट्रिक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो ये थी, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं 3 के साथ, क्या आने वाला है, 3 3 का 9, 3 1 का 3, 3 1 का 3, यहां तक कोई प्रॉब्लम। इन सबको मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ऐसे मैंने इन सबको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ऐसे इन सबको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये मेरे पास ये आ जाएगी मैट्रिसेस। इसका अब मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखो जैसे 3 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास ये आया। अब इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालना स्टार्ट करूं, स्टार्टिंग में मुझे पता है अगर 9 सेलेक्ट हुआ, राइट, तो सिर्फ ये चारों सेलेक्ट होंगे, कोई इश्यू। अगर ये 3 सेलेक्ट हुआ तो मुझे पता है ये 3 और ये 3 9 सेलेक्ट होंगे, राइट, ये आपको सॉल्व करना होता है, नोट वरी, है ना। अगर ये 3 सेलेक्ट हुआ तो ये चारों सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ऐसे तुम लोगों ने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया। जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करना स्टार्ट किया, इन द एंड आपको क्या मिला, 540, ठीक है।
ये तुम्हें सॉल्व करना आता है नो डाउट। तो जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे कितना आएगा 540। ये तो चलो मेरी साइड सॉल्व होगी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करना है, उसने बोला 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले तुम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व करोगे, उसका जो आंसर आएगा उसको तुम लोग 27 के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, राइट। राइट हैंड साइड क्या है 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो माइंड में पहले ये आएगा कि मैं क्यों ना डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूं पहले। जैसे मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला मेरा कितना आया 20, ठीक है, वही फॉर्मूले के साथ। अब 20 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं किसके साथ 27 के साथ, वो कितना आएगा 540। तो यहाँ पे आपका टॉपिक 3/3 डिटरमिनेंट का खत्म होता है, राइट। आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि अगर इन केस ऑफ आपको ये बोले कि हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो तुम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। सिर्फ आपकी जो मिस्टेक होगी वो भी सुन लो, हल्की सी माइनस की मिस्टेक आपका आंसर कुछ और ला देगी। एक प्लस भी आपने चेंज कर दिया, पूरा आंसर आपका चेंज होने लगा है, राइट। सो इसको सॉल्व करते समय अगर कोई स्टूडेंट मिस्टेक करता है तो वही करता है कि वो प्लस की जगह माइनस कर देता है, माइनस की जगह प्लस कर देता है। मल्टीप्लाई तुम्हें आती है, बच्चों वाला काम है कि तुमने टेबल के साथ मल्टीप्लाई खेलना है बस, राइट, वो तुम्हें खेलना आता है। बट जो मिस्टेक होगी, आई रिपीट, सिर्फ प्लस माइनस ध्यान से सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से। एक अगर यहाँ पे मैं बच्चे में प्लस कर दूं ना तो पूरा सम मेरा चेंज हो जाएगा, राइट, मेरा आंसर कुछ ना कुछ और ही आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता एक हल्की सी गलती, एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक मेरा पूरा सम को चेंज कर दे।